गांव बहादुरपुर के आखिरी सिरे पर जहां कुछ सड़क खत्म होकर झाड़ियों में गुम हो जाती थी, वहां एक वीरान झूंपड़ी सदियों की थकन ओढ़े खड़ी थी। उसकी दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, छत की लकड़ियां टेढ़ी होकर आसमान की तरफ ऐसे उठी थीं जैसे किसी ने मदद के लिए हाथ फैलाए हों। दिन में भी वहां एक अनजाना सा खौफ मंडलाता रहता, मगर रात को वो जगह बिल्कुल बदल जाती। हुआ जब दरख्तों से टकराती तो यूं लगता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता किसी का नाम पुकार रहा हो। बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले वहां सिकंदर नाम का लकड़हारा अपनी बीवी जलीखा और नन्ही बेटी के साथ रहता था। वो गरीब जरूर था मगर खुश था। फिर एक तूफानी रात अचानक झोंपड़ी से आग के शोले बुलंद हुए और खौफनाक चीखें सुनाई दी। गांव वाले जब तक पहुंचते सब कुछ राख हो चुका था, मगर हैरत की बात यह थी कि अंदर कोई लाश ना मिली, ना सिकंदर, ना उसकी बीवी, ना बच्ची, बस जलती लकड़ी की बू और दीवारों पर सया हाथों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की आखिरी कोशिश की हो। इस दिन के बाद वो झोंपड़ी वीरान हो गई, मगर कहानी खत्म न हुई। अक्सर लोग कहते कि आधी रात को वहां मध्यम सा चिराग जलता है और किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है जो अचानक चीख में बदल जाती है। गांव के लोग इस रास्ते से गुजरना छोड़ चुके थे, मगर एक नौजवान उमरान जो शहर से तालीम हासिल करके आया था, उन बातों को महज डर और तोहम परस्ती समझता था। वो कहता हकीकत सिर्फ वही है जो आंख देखे। एक शाम उसने अकेले वहां जाने का फैसला किया ताकि सबको साबित कर सके कि ये सब अफवाहें हैं। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो अजीब बात यह हुई कि उर्दगिर्द के कुत्ते जो हमेशा भौंकते रहते थे अचानक खामोश हो गए और फिजा में गैर मामूली ठंडक फैल गई। इसने दरवाजे को धिका दिया तो वो चरचराता हुआ खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से इजाजत दी हो। अंदर अंधेरा था, मगर कमरे के बीच एक पुराना सा चिराग जल रहा था। हालांकि वहां तेल या कोई सामान मौजूद न था। उमरान का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे किसी के नंगे कदमों की चाप है। वो मुड़ा, मगर वहां सिर्फ खाली दीवार थी। चिराग की लो कांपी और दीवार पर 3 साए अभर आए, एक मर्द का, एक औरत का और एक नन्ही बच्ची का। वो साए आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे, जैसे किसी नजर न आने वाले मंजर को दोहरा रहे हों। उमरान की सांस रुकने लगी। अचानक एक बच्ची की मध्यम आवाज आई, अबा हमें बचाओ। फिर औरत की चीख और मर्द की बेबसी से भरी लिलकार। कमरा एकदम धुएं से भर गया और उमरान को यूं लगा जैसे आग दोबारा भड़क उठी हो। इसने दरवाजे की तरफ दौड़ना चाहा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था और दीवारों पर जलते हाथों के निशान ताजा होकर चमकने लगे। फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुम देखना चाहते थे ना? सच, यह है सच। उमरान के सामने मंजर बदलने लगा। उसने देखा कि तूफानी रात में सिकंदर जंगल से वापस आया तो झोंपड़ी में आग लगी हुई थी और अंदर इसकी बीवी और बच्ची फंस चुकी थी। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा, मगर आग ने सब कुछ निगल लिया और आखिरकार वो भी शोलों में गुम हो गया। उमरान की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो हिल ना सका। अचानक वो तीनों साए उसके गिर्द घूमने लगे और बच्ची की आवाज सरगोशी बनी, हमें कोई याद नहीं करता, हमें इंसाफ नहीं मिला। उमरान ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ये अल्फाज अदा किए, चिराग की लो तेज हुई, फिर यकदम बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वालों ने उमरान को झोंपड़ी के बाहर बेहोश पाया। इसके हाथ राख से भरे थे और आंखों में ऐसा खौफ था जो लफ्जों से बाहर था। होश में आने के बाद वो बदल चुका था। उसने गांव वालों को सिकंदर और उसके खानदान की पूरी कहानी सुनाई और सबको याद दिलाया कि वो हादसा महज एक खबर बनकर रह गया था। किसी ने उनके लिए दुआ तक ना की। इस दिन के बाद गांव वालों ने झोंपड़ी के करीब एक छोटा सा निशान बनाकर उनके लिए फातिहा पढ़नी शुरू की। और अजीब बात यह हुई कि उसके बाद वहां से चीखों की आवाजें आना बंद हो गई। मगर कभी कभी चांदनी रात में झोंपड़ी की टूटी खिड़की से हल्की सी रोशनी अब भी झलमलाती दिखाई देती है, जैसे कोई सुकून से चिराग जलाकर बैठा हो। और लोग समझ गए कि बाज औकात वीरान जगहें खौफनाक इसलिए नहीं होती कि वहां भूत होते हैं, बल्कि इसलिए कि वहां भुला दिए गए दर्द की बाजगश्त रह जाती है। और जब तक उस दर्द को तस्लीम ना किया जाए, वो साया बनकर जिंदा रहता है।